एक गांव में पंडित टिकलूराम रहता था। वो पूजा पाठ तो कम करता था, लेकिन मुफ्त का खाना खाने में सबसे आगे रहता था। कहीं शादी हो, कहीं भोज हो, या कहीं हलवा पूरी बन रही हो, पंडित जी सबसे पहले पहुंच जाते थे। पूरा गांव उनकी इस आदत से परेशान था। पंडित जी के पास एक दुबला पतला गधा भी था, जिसका नाम था मोती। बेचारा मोती दिन भर सामान ढोता रहता और बदले में उसे मिलती सिर्फ सूखी घास। एक दिन पंडित जी जंगल से लौट रहे थे। गर्मी इतनी थी कि दोनों पसीने से तर थे। तभी रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने कहा, पंडित, तुम्हारा गधा बहुत दुखी है। पंडित जी हंसने लगे। अरे बाबा, गधे भी कहीं दुखी होते हैं? साधु मुस्कुराया। उसने मोती के सिर पर हाथ रखा और अचानक मोती इंसानों की तरह बोलने लगा। मोती जोर से बोला, हाँ, मैं दुखी हूँ। दिन भर काम करवाते हो और खिलाते क्या हो? सूखी घास। पंडित जी डर के मारे उछल पड़े। अरे बाप रे, मेरा गधा बोलने लगा। अब जहां भी पंडित जी जाते, मोती उनकी पोल खोल देता। अगर पंडित जी कहीं मुफ्त खाना खाने जाते, तो मोती जोर से बोलता, देखो देखो, फिर से मुफ्त की पूरी खाने आ गए। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। एक दिन तो हद ही हो गई। गांव में शादी थी। पंडित जी चुपके से चौथी बार जलेबी लेने पहुंचे। तभी मोती चिल्लाया, अरे कोई इन्हें रोको, ये 5 किलो जलेबी खा चुके हैं। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। पंडित जी की इज्जत की पूरी खिचड़ी बन चुकी थी। अब पंडित जी बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने साधु को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों बाद वो साधु फिर जंगल में मिला। पंडित जी रोते हुए बोले, बाबा, इस गधे को फिर से चुप कर दो। साधु मुस्कुराया और बोला, पहले खुद बदलो। जानवर भी प्यार और सम्मान चाहते हैं। पंडित जी को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने मोती को अच्छा खाना देना शुरू किया। अब वो मेहनत भी करने लगे और मुफ्त का खाना खाना भी कम कर दिया। कुछ दिनों बाद मोती खुद ही फिर से सामान्य गधा बन गया। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, याद रखना पंडित, लालच और आलस इंसान को मजाक बना देते हैं। उस दिन के बाद गांव वाले कहते थे, अगर मुफ्त खाने का ज्यादा शौक हो तो कहीं तुम्हारा गधा भी बोलना शुरू ना कर दे। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कॉमेडी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।